आप लड़ लिए, आपने आजादी भी ले ली, और जब उस आजादी को भोगने का समय आया तो आपने वो सजी सजाई थाली जो थी बड़े त्याग के साथ दुष्टों के हाथ में थमा दी कि ले अब तुम जो चाहो सो कर लो, हम तो त्यागी तपस्वी हैं, अब हमारा काम पूरा हुआ, हमारी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब हमें इससे कोई लेना देना, जोर से बोलो, नहीं। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। आपने अगर आजादी की लड़ाई लड़ी और आप आजादी के लिए लड़े तो आपको सबसे आगे होना चाहिए था, और वहां पर आप सबसे पीछे हो गए। और जब आप सबसे पीछे हो गए तो सत्ता किनके हाथ में चली गई जी बोलो? गोरे अंग्रेज गए थे और काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता चली गई। अंग्रेजों से भी भयंकर स्थिति वाले लोग थे उस समय सत्ता में। कई बार जब इस मंच से राजनीतिक चर्चा होने लगती है तो कुछ लोगों को लगता है ये मंच इसका विषय नहीं है। आप ईमानदारी से बताना, सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति पूर्ण बहुमत लेकर के बताओ कौन सा कानून प्रस्ताव नहीं कर सकता, पारित नहीं करवा सकता? करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है बोलो? वहीं पर यदि कोई वेद का जानने वाला विद्वान, आर्यत्व को पूरी तरह से मानने वाला कोई आर्य व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाता, और मैं तो कहती हूं आज भी बैठ जाए, अगर आज भी वेद की मान्यताओं को पूरी तरह से मानने वाला कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाए तो भारत जैसे देश के अंदर जो गौ हत्या होती है वो होगी क्या जी बोलो? जोर से बोलो, नहीं होगी। किसान जिसे ऋषि दयानंद ने राजाओं का भी राजा कहा था, इतनी मेहनत और पुरुषार्थ करने के बाद भी उस किसान को लड़ाई लड़नी पड़ती है फसलों के दाम के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसानों के दर्द को समझने वाला और महर्षि दयानंद की तरह किसानों को राजाओं का भी राजा मानने वाला गद्दी पर बैठ जाए तो बताओ ये संघर्ष करना पड़ेगा क्या जी बोलो? अगर 4 साल की बच्ची भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, निर्भया कांड हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाने के बाद भी आर्यों जरा ईमानदारी से मुझे बताना, क्या ये व्यभिचार की घटनाएं घटी या बढ़ी? जोर से बोलो, बढ़ी। और कितनी बढ़ी कि निर्भया के साथ जो भीभत्स, जो कुकृत्य किया गया, जिसने डॉक्टरों की भी रूह कपा दी, निश्चित वो कुकृत्य सुनने लायक नहीं था लोगों, पर निर्भया के बाद तो इतना भयानक कुकृत्य और हो गया कि जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके चली गई किसी के साथ में और 3 वर्ष तक रहे, और 3 वर्ष के बाद जब उस लड़की ने विवाह की बात की तो वो नीच दुष्ट कितना गिरा हुआ होगा कि 3 वर्ष उस लड़की के साथ, अरे घर में कुत्ता भी पाल ले तो उससे भी मोह हो जाता है, उसका भी दुख नहीं देखा जाता। और आप विचार करना, चिंतन करना, वो कितना जाहिल, कितना नीच रहा होगा कि जो 3 वर्ष तक उस लड़की के साथ रह लिया और केवल इतनी बात पर कि मुझसे शादी कर लो, बस इतनी बात पर गला दबा के उसे मार दिया। और गला दबा करके भी शांति नहीं पड़ी। जैसे माताएं सुबह शाम भोजन के लिए सब्जी को काटती है, ऐसे बैठ करके उस लड़की के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कितने टुकड़े कर दिए बोलो? 35 टुकड़े। लगा लो तुम फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्या कर देगा फास्ट ट्रैक कोर्ट बताओ? 35 टुकड़े कर दिए। आप विचार करना, चिंतन करना। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, अगर कोई आर्य राजा बैठ जाए महर्षि मनु के संविधान को मानने वाला और वेद के इस मंत्र में विश्वास रखने वाला हो कि मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, अगर आयु में बड़ी है तो मां के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी है तो बेटी के समान, अगर इस मान्यता को मानने वाला कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठा हो तो वो तो महर्षि नियम मनु का नियम लागू कर देगा कि नहीं कर देगा? कि यदि हमारी बहन बेटियों को कोई गलत दृष्टि से भी उठा करके देखो तो उसकी आंखें तुरंत के तुरंत फोड़ दो, अगर हाथों से गलत छुए तो उसके हाथ काट दो, और शरीर से यदि व्यभिचार किया है तो बीच बाजार में उसे गोली से बींद बींद करके मार दो। अगर ये व्यवस्था हो जाए, चिंतन करना, क्या ये व्यभिचार की घटनाएं घटेंगी? जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसलिए बहुत आवश्यक है कि कोई उस वेद की मान्यता को मानने वाला व्यक्ति वहां तक पहुंचता। पर लड़ाई लड़ ली, सब कुछ कर लिया और तुरंत सत्ता दूसरों के हाथ में सौंप दी कि जी सब काम तो हो ही गए। कौन से काम? बोले आर्य समाज का काम था ना नारी शिक्षा का, वो तो हो ही गया। आपकी इसी पीछे हटने की प्रवृत्ति के कारण आज नारियों की शिक्षा की जब बात आती है तो घिसे पिटे कमजोर से कमजोर व्यक्ति का नाम भी आ जाता है कि इसने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। चाहे राजा राममोहन राय हो, चाहे दूसरे लोग हो, सबका नाम आ जाता है। पर जिस ऋषि दयानंद ने इतना संघर्ष किया उनका कहीं नाम जोर से बोलो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम पीछे हट गए। छोटी छोटी लड़कियां, 50 साल का बूढ़ा और उसके साथ में विवाह कर रहे हैं 16 साल की लड़की का, और वो जाना नहीं चाह रही पर जबरदस्ती उसे भेजा जा रहा है। अब पता लगा वो व्यक्ति बीमार हुआ और वो मर गया, तो वो जो 17, 18, 20, 22 साल की है बेचारी, उसे पूरी जिंदगी कौन सा जीवन जीना पड़ रहा है? विधवा का। अगर पत्नी मर जाए तो पति ढोल बजा के नाच रहा है। क्यों नाच रहा है? क्यों नाच रहा है? बोले फिर चढ़ूंगा घोड़ी, फिर लगेंगे माथे चावल, फिर बजेंगे बाजे, फिर मिल जाएगी कोई 15-16 साल की। वो ढोल बजा के नाच रहा है। और अगर पति मर गया तो पत्नी की रूह कांप रही है। क्यों कांप रही है? या तो तुझे चिता में इसके साथ जलना पड़ेगा और नहीं तो पूरे जीवन भर तुझे विधवा रहना पड़ेगा। बोलो इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा? इससे बड़ा अधर्म और क्या होगा? पर आप विचित्रता तो देखो, इस अधर्म को भी लोग क्या कहते थे? ये धर्म है। पिछले ही दिनों बोला भी एक ने, पिछले ही दिनों बोला भी एक ने, बोले ये जो नारियां है ना, नारियां, ये जब से विधवा विवाह शुरू हुए हैं, सती प्रथा बंद हुई है, बोले इसीलिए भारत के अंदर समस्याएं पनप रही है। मतलब महिलाओं को तो मार दो कुएं में डाल डाल करके, अपने आप देश सुधार में आ जाएगा।